पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो बहनें और भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मोनी सैयद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में आप बहुत टेस्टी रेसिपी लर्न करेंगे, हाउ टू मेक ऑनियन पराठा, और ऑनियन पराठा वो भी ग्रीन ऑनियन पराठा। ओके, सो देर किस बात की है, नाश्ता बाजी आपको सिखाएंगी प्याज का पराठा कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। ओके, सो पराठे के लिए प्याज हम अपने किचन गार्डन से लेंगे। ठीक है, और मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस बनाई थी वहाँ मैंने आपको दिखाया था प्याज लगा हुआ। ठीक है, कि मैंने प्याज कैसे लगाया था और इतना अच्छा ग्रो कर गया था। और ये 2 प्याज हमने यहाँ से कट किए। ठीक है, ये देखें जी, एक प्याज ये है और दूसरा ये है, ये देखें जी। और इतने अच्छे माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं प्याज बहुत अच्छे से। ये देखें हरे हरे प्याज, और ये आप भी लगा सकते हैं और बहुत ऑर्गेनिक से प्याज आपको मिल जाएंगे घर में। सो यहाँ ये देखें जी, प्याज को कटिंग करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया गया है। ओके, सो आई बटन में मैं वीडियो शो कर देती हूँ गार्डनिंग से रिलेट, और आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। ठीक है, तो चलें फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने ये देख लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आटा हमें चाहिए, और ये आटा है गंदम का। ठीक है, ये देखिए जी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, 1 या 2 पराठे का आटा ले लीजिएगा। ठीक है, आटा लेके आपने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले। ये देखिए जी, यहाँ डाला जा रहा है ग्रीन चिली पाउडर, और ये है जी होममेड। ठीक है, और ये घर में ड्राई किया गया है, घर में ही बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, नेक्स्ट जा रहा है इसमें नमक। नमक आप देख सकते हैं हस्बे ज़ायका नमक ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखें। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन प्याज। ठीक है, ये देखें जी, ग्रीन प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पराठे का, और आप लोग खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत मज़ा आ गया है खा के। और बहुत अच्छी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर की जा रही है। आज की वीडियो आपके लिए 2 in 1 है, बिकॉज़ आज की वीडियो में ना सिर्फ आप पराठा बनाना सीख रहे हैं बल्कि आटा गूंदना भी सीख रहे हैं। ये देखें। अच्छा, आटे में आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। ठीक है, और फिर इसको गूंदते जाना है। ठीक है, ये देखें, जैसे नासरा बाजी आपको दिखा रही हैं, मीन्स करके बता रही हैं। ठीक है, ये देखें जी, स्लोली स्लोली आपने हैंड्स मूव करते रहना है। ठीक है, ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा इस तरह से बन जाएगा, एक आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा, आटा गूंदे हुए आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ओके, सो प्याज का पराठा तो आप खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो देख के इंशाअल्लाह। तो यहाँ मैं आपसे कुछ हरी प्याज के फ़वाइद शेयर करना चाहूँगी। ह्यूमन साइकी ऐसी है कि हम अगर किसी चीज़ को खाना नहीं पसंद करते, अगर हमें उसके बेनिफिट्स पता चल जाएं तो हम डेफ़िनेटली खाने को प्रेफर करेंगे। हम कहेंगे कि हमें ये खाना है, वो खाना है, तो ज़रूर हम उस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैं आपको प्याज के फ़ायदे बताती हूँ। ठीक है, हरी प्याज के फ़ायदे। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, हरी प्याज खाएं और अपनी कॉन्स्टिपेशन को भगाएं, ख़त्म कर दें उसको। हरी प्याज आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और दिल के अमराज से भी हरा प्याज आपको बचाता है। ठीक है, हरी प्याज आपकी भूख बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनका ये इशू ख़त्म करेगा हरा प्याज। अच्छा, ग्रीन ऑनियन फंगस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, बहुत ही बेस्ट है। ग्रीन ऑनियन से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, इसके अलावा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, दूर होती हैं इससे। ये ना बात वही आ जाती है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है, हर चीज़ में इतने ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला की पैदा करदा हर चीज़ ना सिर्फ अपनी अपनी जगह पर मुनफरिद हैं, बल्कि अपने अंदर बेशुमार खूबियाँ भी रखती हैं, और खूबियों से तो भरपूर है हर चीज़। बेशक 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 मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, और हम तो नाचीज़ हैं, अशरफुल मखलूक़ात ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारा रब
हमें बेशुमार चीज़ों से नवाजता है, बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजता है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। दुआ है कि हमारा रब हमसे कभी भी नाराज़ ना हो और हमेशा हमसे हमारा रब राज़ी रहे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो ये देखें आप पराठा डो कैसे चेंज हो गई है। ठीक है, स्टार्ट में किस तरह से था आटा और अब ये देखें इसकी शक्ल कैसे चेंज हुई है और अभी इसको मज़ीद गूंदा जाएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। फाइनली आटा गूंदा जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और अब इसको बाउल में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये देखें जी परात, आप देखें आटा कहीं पे भी इस तरह से जमा हुआ नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, और बाउल में जो पानी था ठीक है वो परात में डाल दिया गया है और बाउल में डाल दिया गया है आटा। और ये देखें जी आटे को इस तरह से आपने सॉफ्ट सा गूंद लेना है। ठीक है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको आप ढक के रख दिया जाएगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही कवर करके पड़े रहने देना। ठीक है, रख देना है। फिर आपने इसको अगेन इसका काम स्टार्ट करना है। ठीक है, मीन्स पराठे बनाने का काम स्टार्ट करना है। तो ये देखें जी, ये है कलौंजी। ठीक है, और कलौंजी में बहुत से फ़ायदे हैं और कलौंजी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। तो फिर यहाँ पे हम कलौंजी को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये देखें जी अभी पेड़े बनाए जाएंगे पराठों के लिए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से नासरा बाजी यहाँ पे पेड़े बना रही हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से आपने पेड़े बनाने हैं। ठीक है, ये देखें जी गोल मोल सा है, सॉफ्ट सा है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी पेड़ा रेडी है। ये देखें दो पेड़े अल्लाह पाक के फजल करम से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और ये देखें जी अभी इसका मज़ीद काम किया जा रहा है। ठीक है, पराठा बनाने के लिए इसको बड़ा किया जाएगा। ठीक है, ये देखें फिंगर और अंगूठे को आपने यूज़ करना है। ठीक है, उंगलियां और अंगूठा आप इस्तेमाल करते हुए इसको गोल मोल करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको बड़ा करते जाएंगे। ये देखें अगेन हमने प्रोसेस रिपीट करना है। और ये देखें जी दूसरे पेड़े को भी हमने इसी तरह से शेप देनी है। ठीक है जी, ओके। सो अब इसको बेला जाएगा। ठीक है, और इसको अपने इसी तरह से बेलना है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपका प्याज पराठा जल्दी से और अच्छा सा बन जाए। ठीक है जी, ये देखें अगर आप चाहें तो जस्ट बेलने से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मज़ीद इसको बड़ा करना है, ठीक है, तो आप अपने हैंड से भी दाएं बाएं करते हुए इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो दो पेड़े आपने बेलने। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप बेलते जाएं अच्छे से और थोड़ा थोड़ा अपने खुश्क आटा यूज़ करना है और फिर इसको भी हाथ से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये देखें जी, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर ऑयल लगाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको मिल जाए तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। सो यहाँ ये देखें जी ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाएगा। ये देखें जी यहाँ पे ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे सिस्टर। और ये देखें जी इसको आपने देख लेना, इससे हमारा जो पराठे हैं ना प्याज के वो बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी आपने थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ये देखें जी ब्राई नाम आप कह सकते हैं। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको आपने अच्छे से फैला लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से
आपने इसको फैलाना है और फिर आपने कलौंजी लेनी है, ठीक है। तो कलौंजी आप देखें जी, इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी कलौंजी इसके ऊपर डालनी है, ये देखें जी, ये देखें। और कलौंजी को भी अच्छे से फैलाना है, ठीक है। ये ना एक साइड पे हो तो फिर ये हो सकता है कि फट सकता है पराठा जब हम बेल रहे होते हैं, या फिर ये होता है कि तवे के ऊपर डालें तो तब भी फटने का खदशा होता है। तो इसलिए पराठा कहीं से भी टूटे ना, तो मोटी मोटी सी कोई चीज़ अगर पराठे में डाल दी जाए तो वो मसला आ जाता है। तो आपने ऐसे इसको फैला देना, ठीक है। ये देखिए जी, अच्छे से आपने कलौंजी को फैलाना है। उसके बाद दूसरा जो ये बेला था पेड़ा, ठीक है, तो ये वाला आपने इसके ऊपर सेट कर देना है, ये देखिए जी। ओके, दोनों पेड़ों को आपने अच्छे से सेट करना है बेलने के बाद, और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे, ठीक है। और अगेन इसको आपने बेलने से बेल लेना है, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलते जाना है, ठीक है, ताकि मज़ीद कमी बेशी अगर कहीं पे है तो वो सेट हो जाए अच्छे से, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको करते रहना है और ये बड़ा सा पराठा बनेगा, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े बेले जा चुके हैं और पराठा बनने के लिए थोड़ी सी देर बाकी है, ठीक है। और फ्लेम ऑन करने हैं जी, तवा रख देना है चूल्हे के ऊपर, और ये देखें जी, और अब इसके ऊपर जाएगा पराठा बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, ठीक है। फ्लेम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाई कर देते हैं लोग और एकदम से रोटी है या पराठा, ठीक है, वो जल जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। ये देखें जी, और अब इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये देखें। और ये जब पकना स्टार्ट होता है तो ये देखें जी, ये कैसे फूलना शुरू हो जाती है, ठीक है। रोटी है या पराठा हम बनाएंगे तो इस तरह से इसमें ऐसे छोटे छोटे ना इस तरह पार्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है। कच्चा आटा होता है तो उसकी कुछ और होती है शक्ल, और जब पकना स्टार्ट होते तो चेंज होता है, ज़री सी बात है। और ये देखें जी, इस स्टेज पे ऑलिव ऑयल डाला जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालते जाना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड भी चेंज कर लेनी है, ठीक है जी। और ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऑलिव ऑयल, बार बार के नहीं डालना आपने, थोड़ा थोड़ा डालना है तेल, ठीक है जी। तो आप अच्छे से रेसिपी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी, किस तरह से फूलती जा रही है। ये देखें, दोनों साइड से आपने इसकी साइड ज़रूर चेंज करते रहना है ताकि ये जले नहीं, ठीक है। आज की वीडियो से आपको किस हद तक हेल्प मिली है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह किया करें। अच्छा, आपको पराठे किसके साथ ज़्यादा पसंद है खाना? मीन्स कुछ लोगों को मलाई के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा, कुछ लोग अचार के साथ खाते हैं, और कुछ लोग सालन के साथ खाते हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखे हैं जो चावलों के साथ खाते हैं, नमकीन चावल हो पराठा हो, ठीक है। तो आप किसके साथ खाते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे पराठा किसके साथ ज़्यादा पसंद है, मुझे तो अचार के साथ ज़्यादा पसंद है, या फिर कुछ ऐसे सालन होते हैं जो डिमांड करते हैं कि उनके साथ पराठा चलेगा, लाइक करेलाज हो गए, भिंडी हो गई, ठीक है, उनके साथ मुझे पराठा पसंद है। और यहाँ पे बस हमारा पराठा रेडी है, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पराठा हमने उतार लिया, ठीक है, तवे से। ये देखें जी, विलेजेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अक्सरियत ऐसी है जो पराठे के साथ देसी घी हो गया, इसके अलावा देसी मक्खन हो गया, इस चीज़ को लाइक करते हैं पराठे के साथ, हैवी सा खाते हैं, ठीक है, हैवी सा नाश्ता करते हैं। और ये हेल्दी भी है किसी हद तक, और किसी हद तक नुकसानात भी हो जाते हैं। वेल, जो भी है, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ओके, सो मैं पराठे के साथ खाने वाली हूँ अचार, और ये है जी होममेड अचार, ठीक है।
एक तो है आम का अचार, दूसरा है करेले का अचार, तीसरा है मोरिंगा, ठीक है, मोरिंगा मूली का अचार। और ये हमने बाहर से मंगवाया था। रही बात आम और करेले के अचार की, ये मेरी सिस्टर ने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी अचार है ये। अच्छा, मोरिंगा मूली अचार की जहाँ तक बात है, ये बड़ी बाजी ने मंगवा के दिया है और ये भी इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है क्या बताऊँ, वाकई में बहुत आला टेस्ट है इसका। और अभी चले आपको दिखाते हैं शाइन शाइन करता अचार और शाइन शाइन चमकता धमकता पराठा, वो भी हरी प्याज का। और ज़रूर आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अभी बस इसको खाएंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये हरी प्याज का पराठा, हरा प्याज का पराठा खाना चाहते हैं तो ज़रूर आज की वीडियो से सीखिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।